परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु महान है, अभी तक उसने हमें संभाला चलाया, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर का वचन जो है देखेंगे और मिलकर हम परमेश्वर का वचन आज जो है मनन करेंगे। और आज का मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। प्रभु हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम सब परमेश्वर का वचन देखेंगे। भजन संहिता 91, यहाँ पर भजन संहिता 91 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 91 में एक ऐसे व्यक्ति के लिए आशीष और सुरक्षा की घोषणा करता है जो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से आशीष और सुरक्षा पाता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में है, जो मेरे प्रियो ठिकाना पाता है। हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह यीशु का घायल पक्ष है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया। जब हम उसकी छाया में जाकर बैठेंगे तो हम जो है मेरे प्रियो सुरक्षा को पाएंगे। इसलिए सर्वशक्तिमान की छाया में रहना हमें संकेत देता है कि वह हमारे आगे आगे चल रहा है, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो सर्वशक्तिमान की छाया, वो छाया बनकर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल कर आए तो हम वहाँ पर पढ़ते हैं कि रात के समय परमेश्वर पिता उनके ऊपर आग का खंभा बनकर चलता था और दिन के समय बादल का खंभा बनकर चलता था। मतलब उन्हें आगे रोशनी दिखाने के लिए छाया बनकर उनके साथ साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। पूरे विश्व में केवल सबसे सुरक्षित जगह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का केंद्र होता है। और जैसा हम यहाँ पर पढ़ते हैं 3 आयत में, वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से छुड़ाने की प्रतिज्ञा है जो करता है, क्योंकि यहाँ पर जैसा लिखा कि वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से है जो बचाएगा। यहाँ पर परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से बचाने के लिए एक वायदा करता है, एक प्रतिज्ञा करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बहलिए का जाल, जब एक शिकारी जब शिकार करने के लिए आता है तो वो सबसे पहले शिकार को फंसाने के लिए जाल लगाता है, और जब शिकार उसके जाल में फंस जाता है तो वो उसे मार देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे महामारी से और बहलिए के जाल से भी मैं तुझे बचाऊंगा। और शैतान जाल बिछाने वाला है, वो जाल बिछाकर हमें जो है फंसाता है, और वो हमें पाप और घातक बीमारी से भी बचाने वाला परमेश्वर है। पाप और घातक बीमारी से प्रभु यीशु मसीह हमें बचाता है। और लिखा हुआ है कि अंधेरे में फैलने वाली जो है बीमारी, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है 5 आयत जब हम पढ़ते हैं, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दोपहरी में उजाड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक महामारी से भी परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। कितनी भी भयंकर बीमारी क्यों ना आ जाए, उन सब बीमारियों से भी बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है और हमें सदैव उसकी छाया में जो है ठिकाना पाना है, और जो है उसके छाए हुए स्थान में हमें बैठा रहना है। अब हम एक ऐसे शख्स के बारे में देखेंगे जो सर्वदा परमेश्वर के जो है शरण स्थान में रहता था, उसके छाए हुए स्थान में वो बैठा रहता था। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे, दानियल की पुस्तक। हम दानियल के विषय में जो है देखते हैं, जो सर्वदा हमेशा जो है परमेश्वर के छाया में वो ठिकाना पाता था और हमेशा उसकी उपस्थिति में वो बना रहता था। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है दानियल नबी की पुस्तक, उसकी 6 अध्याय और 10 आयत में लिखा है कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है
तब वह अपने घर में गया और उसकी उपरोटी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहाँ पर दानियल के बारे में देखते हैं। दानियल सदैव हमेशा हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक शख्स था। और जब दानियल को ये मालूम हुआ कि उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और राजा दारा ने एक कानून बना दिया है कि जो है राजा को छोड़कर और कोई भी दंडवत करेगा तो वो जो है शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा, इसलिए ये बात दानियल को भी मालूम हुई। और दानियल ने क्या किया, जब उसने मालूम हुआ तो वो अपने घर में गया और जो उपरोटी कोठड़ी जो है यरूशलेम की ओर खुलती थी, उसने खिड़की बंद कर नहीं, उसने उन खिड़कियों को खोलकर घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू किया। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ दानियल जो है हमेशा परमेश्वर के शरण स्थान में वो बना रहता था, उसकी छाया के नीचे वो हमेशा ठिकाना पाता था। और जैसा वो डेली करता था वैसा ही दिन में 3 बार वो हर रोज करता था, वैसा ही उसने आज भी है जो किया। और उसने जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, जबकि उसको ये मालूम हो गया था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और राजा दारा ने एक कानून है जो बना दिया है। और हम यहाँ पर दानियल के बारे में देखते हैं कि दारा को 6 अध्याय की 1 में लिखा है, अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाई। यहाँ पर राजा ने दानियल को खुद अध्यक्ष ठहरा दिया, लेकिन पिछले बार पीछे हम पढ़ते हैं तो पहले दानियल एक प्रधानमंत्री था, लेकिन अब राजा ने उसको जो है एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया। दानियल की साक्षी कितनी जबरदस्त होगी कि विभिन्न साम्राज्यों के और शासकों ने उसके ऊपर भरोसा किया। वो कितना एक जबरदस्त व्यक्ति था कि परमेश्वर ने उसके अंदर इतनी बुद्धि दे रखी थी कि दूसरे लोग भी उस पर भरोसा व्यक्त करते थे। और इस समय दानियल की उम्र जो है 80 साल के लगभग है। जब हम देखते हैं 80 साल का एक आदमी यहाँ पर जो है राजा दारा के पास जो है नियुक्त किया गया। और 3 आयत हमें बताती है, जब वह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि दे रखी थी और उसके अंदर एक विशेष आत्मा है जो रहती थी, तो उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति होता है और जो सदैव परमेश्वर की छाया के नीचे ठिकाना पाता है और परमेश्वर के अनुग्रह में जब वो बना रहता है, तो परमेश्वर है उसे जो ऊपर उठाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके अंदर एक उत्तम आत्मा वास करती थी, इसलिए राजा उसे जो है सारे राज्य के ऊपर ठहराना चाहता था। लेकिन तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचाया जा रहा है, जैसा हमने पिछले भजन संहिता 91 में पढ़ा कि वो तुझे बहली के जाल से बचाएगा। ये भी दानियल को फंसाने के लिए जाल लगाने लगे। और हम देखते हैं कि जब मसीह लोगों को रोका जाता है तो उनके खिलाफ जो है ऐसे ऐसे कानून लाए जाते हैं कि उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। तो दानियल के साथ भी मेरे प्रियो यही हुआ। उसके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचकर एक कानून पास किया। और ये जब 6 आयत हम पढ़ते हैं, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने हाकिमों और अधिपति न्यायियों
और गवर्नर ने आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़े किसी और मनुष्य या देवता की विनती करे वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। मतलब इन्होंने दानियल के विरुद्ध में षड्यंत्र रचा और कहा दारा राजा से 30 दिन तक अगर कोई भी तुझे छोड़कर और किसी की उपासना करे, आराधना करे, तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। एक सख्त कानून, एक कड़ा कानून यहाँ पर जो है बनवाने के लिए ये राजा दारा के पास है जो आए हैं, क्योंकि जब मसीहों को रोका नहीं जाता, प्रभु की आराधना करने वाले लोगों को तब रोक नहीं सकते, तो ऐसे ऐसे कानून है जो लेकर आते हैं। और क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने कहा कि वो तुझे बहलिए के जाल से बचाएगा, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि परमेश्वर दानियल को भी अपनी सुरक्षा है जो देगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजा दारा ने हस्ताक्षर कर दिए और पूरे जो है राज्य में इस बात की घोषणा है जो करा दी, और ये एक अटल व्यवस्था है जो बना दी, एक अटल कानून है जो यहाँ पर बना दिया गया और बता दिया गया कि राजा को छोड़कर और कोई किसी की उपासना करेगा तो वो सिंहों के मांद में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं जब दानियल को भी मालूम हुआ तो वो अपनी रीति के अनुसार, वो डरा नहीं, उसको पता चल गया कि कानून बन गया है और कठोर कानून बन गया है, बावजूद उसके वो जो है अपने घर में गया और घर में जाकर कोठरी खोलकर जो यरूशलेम की ओर खुलती है, घुटने टेक कर अपने स्वर्ग के परमेश्वर से वो प्रार्थना करने लगा, क्योंकि दानियल को पता था परमेश्वर हमारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। उसे तो प्रार्थना करनी थी अपनी रीति से, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और उस समय भी वो जो है प्रार्थना करने लगा। उसने जो है किसी की जो है नहीं सुनी और जो उसका कार्य था वो कार्य उसने है जो किया। फिर 11 आयत हम पढ़ते हैं, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। मतलब ये इसकी जो है पूरी खोज में रहते थे कि कब दानियल को हम जो है राजा के सामने उसके बारे में हम बताए। और यहाँ पर इन्होंने दानियल को प्रार्थना करते हुए देख लिया और वे राजा के पास जाकर कहने लगे, राज आज्ञा के विषय में उसने कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादी और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। मतलब राजा के पास जाकर वो कहने लगे कि तूने जो आज्ञा निकाली है क्या ये बात सत्य है? उसने कहा, हाँ, एक अटल है जो ये बात सच है और ये अटल कानून है, ये बदला नहीं जा सकता। 30 दिन तक मुझे छोड़कर अगर किसी और की उपासना आराधना करता पाए तो वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। तो इन्होंने दानियल के बारे में कहा, क्योंकि इनका निशाना, इनका टारगेट दानियल था। इन्होंने सोचा कि दानियल को अगर खत्म कर दिया, क्योंकि ये दानियल से चिढ़ खाते थे और दानियल से ये जो है जलते थे, इस कारण उसे रास्ते से ये हटाना चाहते थे। तो ये बातें इन्होंने राजा दारा से जाकर कही कि वो तेरी आज्ञा का कोई भी पालन है जो नहीं कर रहा, जो तूने कानून बनाया है उस कानून को वो है जो नहीं मान रहा। यह बात सुनकर राजा उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, क्योंकि दारा राजा जो है दानियल से प्रेम करता था, वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो बचा नहीं पाया, क्योंकि एक कड़ा कानून यहाँ पर खुद दारा राजा ने लागू है जो कर दिया गया था। तो उसके बाद वो उसे बचाने के लिए प्रयत्न है जो करने लगा, और उसके बाद जब बचा नहीं पाया तो उसने 16 आयत जब हम पढ़ते हैं, राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है
वही तुझे बचाए। क्योंकि हम देखते हैं जब कानून बना दिया गया, नियम निकाल दिया गया, तो दानियल को लाकर उठाकर शेरों की मांद में डाल दिया गया। और उसके बाद राजा दारा यहाँ पर कहता है कि हे दानियल, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। क्योंकि राजा को भी पता था कि एक जीवित परमेश्वर की उपासना करने वाला एक परमेश्वर का जन है। और दानियल हमेशा उसके छाए हुए स्थान में बैठा करता था, उसकी उपस्थिति में है जो वो बैठा करता था, उसके जो है पैरों के नीचे वो शरण पाता था। और लिखा हुआ है उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया एक पत्थर लाकर, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने जो पत्थर लगाया उस गुफा को ढक दिया गया, तो उसके ऊपर जो मोहर लगा दी कि कुछ भी जो कुछ नियम बनाया है उसमें से कुछ भी बदलने न पाएगा। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर मेरे प्रियो महान परमेश्वर है। जैसा हमने पढ़ा, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा रक्षक है। क्योंकि वो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया, क्योंकि वो देखना चाहता था। वो सारी रात जो है उदास पड़ा रहा और सुबह का इंतजार करता रहा। और जैसे ही सुबह हुई तो पौ फटते ही वो गया सिंहों के गड्ढे के पास और जाकर निकट जाकर शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजा दारा भी कहीं ना कहीं परमेश्वर पर विश्वास करता था। उसको पता था, तभी तो उसने जो है शेरों की मांद में डालने से पहले दानियल से कहा था कि तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। और वो अगर उसको भरोसा नहीं होता तो वो जो है सोच सकता था कि अब तो शेरों ने उसको खा लिया होगा, क्योंकि वो इस समय शेरों की मांद में पड़ा हुआ था। लेकिन वो सुबह गया, उसको भी स्वर्ग के परमेश्वर पर भरोसा था, कहीं ना कहीं वो भी विश्वास करता था। और जाकर शोक भरी आवाज से कहने लगा कि हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? और यहाँ पर 21 आयत में हम पढ़ते हैं कि तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मतलब यहाँ पर दानियल कहता है कि परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद है जो कर दिया। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। परमेश्वर यहाँ अपने दूत को भेजकर उसने सिंहों के मुंह को है जो बंद कर दिया। और दानियल सारी रात शेरों के पास बैठा रहा और शेरों ने उसको कुछ भी हानि नहीं की। भूखे शेर थे वहां पर, भूखे शेर थे। दानियल वहां पर गया, दानियल के साथ परमेश्वर की उपस्थिति भी गई। परमेश्वर ने अपनी छाया दानियल के ऊपर भेज दी और वो सर्वशक्तिमान की छाया में वहां पर बैठा रहा। वहां पर भी वो प्रार्थना करता रहा, क्योंकि हम दानियल के विषय में देखते हैं वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का एक जन था। वहां पर बैठकर भी उसने प्रार्थना की। परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजकर उसके शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उसकी कुछ भी हानि नहीं हुई। प्रार्थना मेरे प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बड़ी बड़ी हानियों से हमें जो बच पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा है यहाँ पर दानियल बच पाया, क्योंकि प्रार्थना की, उसने अपनी उपस्थिति वहां पर भेजी और दानियल परमेश्वर के छाए हुए स्थान पर वहां पर वो बैठा रहा। उसके बाद हम जो है देखते हैं कि जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई थी, राजा ने उन्हें बुलाया और उन्हें बुलाकर कहा कि अब ये लोग जो है शेर की मांद में डाल दिए जाएंगे। और हम वहां पर देखते हैं कि वो वहां तक पहुंचे भी नहीं थे। वो जिन्होंने चुगली खाई और उनका पूरा परिवार, शेर सिंहों ने ऐसा झपट्टा मारा कि उनकी हड्डियों तक को चबा डाला। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद है जो गिर जाएगा।
आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहूंगा, हमारे लिए चाहे कोई भी कानून बन जाए, चाहे कोई भी ऐसी आज्ञा निकल जाए, हमें परमेश्वर को छोड़कर और किसी की उपासना है जो नहीं करनी है। स्वर्ग का परमेश्वर है जो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमारी रक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। जैसा प्रेरितों के काम उसकी 5 अध्याय और 29 आयत हम पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 29 आयत यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की 29 में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। उसने कहा कि कोई मनुष्य चाहे कुछ भी बोले, हमें उनकी आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, क्योंकि आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर प्रेरित कहते हैं, प्रेरित लोग कहते हैं, पतरस कहता है कि हम मनुष्य की आज्ञा को नहीं मानेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञा को है जो मानेंगे। आज मैं कहना चाहूंगा उन सेवकों से जो डर कर जो है सेवा कर रहे हैं, एक बार दानियल के परमेश्वर को याद करे। वो हमारा परमेश्वर हमें हर मुसीबत से, हर परिस्थिति से, यहाँ तक शेरों की मांद से भी बचाने वाला परमेश्वर। हमें सिर्फ उसकी आराधना करनी है, उसकी प्रार्थना करनी है। विश्वासियों से मैं कहना चाहूंगा, आज हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उसका वचन भजन संहिता 91 में कहता है, वो सिंह और नाग को कुचलेगा। शैतान से जो हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। जब दानियल को परमेश्वर ने सिंहों की मांद से बचाया, तो परमेश्वर हर बुरी विपत्तियों से भी हमें बचाएगा। और हमें करना क्या है? सदैव उसके आशीषों में बने रहना है और उसकी छाया में हमें बैठे रहना है। तब है परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सुरक्षा देगा। तो इस संदेश के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, दानियल का परमेश्वर भी हमारा परमेश्वर है। उसने शेरों के मुंह को बंद किया। आज शैतान गरज रहा होगा हमें खाने के लिए, चिंता ना करे, परमेश्वर उसके मुंह को बंद करेगा। प्रभु हमारे साथ है। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तू हमारा रक्षक है प्रभु जी, और तू हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है प्रभु। ये संदेश के द्वारा प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें अपनी आशीष देना, अनुग्रह करना प्रभु, दया करना, क्योंकि तू हमारा रक्षक है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए प्रभु। आज सेवा करते त्रिदासों के लिए प्रार्थना करते हैं, भय की आत्मा को दूर कर प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर एक प्रभु जी निर्भय हृदय दे प्रभु, ताकि परमेश्वर हालेलुया प्रभु, हालेलुया पिता परमेश्वर वो डेली तेरे सम्मुख बैठकर प्रभु प्रार्थना कर सके। पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने विनती सुनी इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह।